क्यों मदिरा की उपमा दी जाती है ध्यान को? ध्यान में होश है वर्तमान के प्रति, स्वयं के होने के प्रति, और बेहोशी किसकी तरफ? वो जो हमारी बहिर्मुख ऊर्जा थी, जब वो अंतर्मुखी हो गई तो निश्चित रूप से थोड़ी देर के लिए हम बाहर के प्रति बेहोश हो जाते हैं। हम अपने ही अतीत के प्रति और भविष्य के प्रति बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि वर्तमान के प्रति सजग हो गए, इस क्षण में आ गए, और वहीं से मस्ती का, शांति का, प्रीति का, आनंद का, सत्य का द्वार खुलता है। वर्तमान का क्षण। हम जितने भी दुख पा रहे हैं वो हमारी पास्ट ओरिएंटेड और फ्यूचर ओरिएंटेड दृष्टि की वजह से। भूत और भविष्य में जो हमारी उत्सुकता है, पीछे जो हुआ उसका हिसाब किताब लगाते रहते हैं, भविष्य में जो होने वाला है संभावना, उसका गणित बिठालते रहते हैं, और इसी में हम परेशान होते रहते हैं। जो हो चुका वो हो चुका, अब उसमें कोई उलटफेर हो नहीं सकता, और जो होने वाला है उसके बारे में हमारे सारे अनुमान गलत हैं। हमें पता ही नहीं उसका, वो अभी हुआ ही नहीं। सत्य है केवल वर्तमान का, यह क्षण, प्रेजेंट मूवमेंट। काश हम इस प्रेजेंट मूवमेंट में सचेत हो जाएं, स्वयं के प्रति सतर्क हो जाएं, तो हम जीवन के परम सत्य को जान लेंगे और सच्चिदानंद में प्रवेश कर जाएंगे। बड़ी छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। ठीक है, 24 घंटे में से 23 घंटे हम संसार की तरफ उन्मुख होकर जी लें। काम धाम करना है, आजीविका कमाना है, घर परिवार समाज की जिम्मेवारियां निभाना है, खूब मजे से कीजिए। कम से कम घंटा भर अपने लिए भी निकाल लीजिए, कुछ अपनी तरफ भी दृष्टि ले आइए, और तब वो बाहर जो प्रवाहित हो रही थी ऊर्जा, वह लौट आती है। इसी को पतंजलि कहते हैं प्रतिक्रमण, प्रत्याहार, ये महावीर के शब्द हैं। अपनी तरफ लौटना। जापान के जैन फकीर कहते हैं रिटर्निंग टू द सोर्स। जैसे गंगा नदी वापस लौट चले गंगोत्री की तरफ। प्रकाश की किरणें जो दिए से सब तरफ दूर दूर जा रही थीं और दिया तले अंधेरा हो गया था, वो किरणें वापस लौट आएं और दिए का होना प्रकाशित हो जाए। अन्यथा हमारी स्थिति दिया तले अंधेरा वाली है। सब चीजों पर हमारी चेतना की रोशनी पड़ती है, बस चेतना स्वयं अंधेरे में रह जाती है। हमें खुद का भर एहसास नहीं होता और दुनिया भर की चीजें हमें पता हैं, आत्मज्ञान भर नहीं है। मैं कौन हूं इसका खबर पता नहीं, और बहुत कुछ पता है। अखबार में क्या छपा है, टीवी में क्या चल रहा है, सारी न्यूज हमको है। पूरा गूगल ज्ञान रट के बैठे हुए हैं। ये स्मरण किसको है, उसका भर स्मरण नहीं है, आत्म विस्मरण हो गया है। तो सामान्यतः हमारी जो स्थिति है संसार में वो ये है कि हम स्वयं के प्रति बेहोश हैं, संसार के प्रति होशपूर्ण हैं। दिया तले अंधेरा है। साधना की स्थिति क्या है? थोड़ी देर के लिए रोशनी दिए की तरफ लौट आए, तब अद्भुत आनंद, अद्भुत शांति जीवन में अवतरित हो जाती है। हमें अपने होने का, अपनी जीवन ऊर्जा का एहसास होता है, और गहराई में जाने पर पता चलता है कि जिसको मैं अपनी जीवन ऊर्जा समझ रहा हूं, वास्तव में वह भी मेरी नहीं है। मैं जैसी कोई चीज ही भीतर नहीं है। भीतर तो बस अस्तित्वगत ऊर्जा है, एक अनंत भंडार है। जैसे कोई व्यक्ति अपने कुएं में प्रवेश करे खोजने के लिए कि कुएं में पानी कहाँ से आता है, इसका स्रोत कहाँ है, और तब वो पाएगा कि एक विशाल जल भंडार सारी पृथ्वी के नीचे, एक अंडरग्राउंड वाटर टेबल। इसको मेरा कहने का कोई अर्थ नहीं,
ऊपर ऊपर से हम कुएं को कह रहे थे मेरा कुआं, मेरा आंगन, मेरा घर, ठीक काम चलाओ। जब हम नीचे गए, गहराई में गए, तब हमें पता चला कि वास्तव में एक विराट जल भंडार है, सारी धरती के नीचे वह एक ही है। अब उसको क्या मेरा कहें, क्या तेरा कहें। पड़ोसी के कुएं में भी उसी का जल है, सारे गांव के सारे कुओं में उसी का जल है। आज तक जितने भी कुएं बने हैं अतीत में, उन सब में यही जल था, भविष्य में जो होंगे उनमें यही जल होगा। इसे मेरा कैसे कहेंगे? जो मैं कौन हूं की खोज में जाता है, स्वयं पर दृष्टि लौटा के लाता है, वह पाता है स्वयं तो है ही नहीं, स्व गायब हो जाता है, सर्व प्रकट हो जाता है। अहम विदा ब्रह्म की अनुभूति आरंभ, एक अद्भुत लोक में प्रवेश होता है। और ऐसे व्यक्ति को फिर बाहर की वो जो बहिर्मुखी दृष्टि थी, एक्सट्रोवर्ट कॉन्शसनेस थी, उसमें रुचि नहीं रह जाती। भीतर ऐसा आनंद आ रहा है। फिर यह भी समझ में आता है कि बाहर जो हो रहा है उसके प्रति एक स्वीकार भाव आ जाता है। सारे जगत के प्रति एक प्यार, और उस प्यार में छिपा होता है स्वीकार भाव। चीजें ऐसी हैं, घटनाएं ऐसी घट रही हैं, और हम जिनको बुरी घटनाएं समझ रहे थे, उनके पीछे छुपा हुआ अच्छा सत्य भी, दूसरा पहलू भी नजर आने लगता है। तो हमारे भीतर एक जो लड़ाई चल रही थी दुनिया से, वो भी खत्म होती है। यहूदियों की बड़ी प्यारी कहानी है उनके धर्म ग्रंथ में कि जब हजरत मूसा को, उनके प्रथम ईश्वर के संदेश वाहक को, पैगंबर को परमात्मा की अनुभूति हुई, सनाई के पर्वत पर ईश्वर ज्ञान हुआ, तो ईश्वर से खूब झगड़ा हुआ, बड़ी मारपीट चली रात भर। कभी ईश्वर ने मूसा को पटका, कभी मूसा ने ईश्वर को पटका, उनकी छाती पर चढ़ बैठे, खूब लड़ाई झगड़ा चला। फिर अंधियारी रात बीती, जब सुबह होने लगी तब जाके हजरत मूसा हारे, परमात्मा जीता। कहानी सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, भक्त और भगवान का झगड़ा रात भर चला। थोड़ा सा प्रतीक को समझना तो उतनी अजीब नहीं लगेगी। हम सब परमात्मा से लड़ रहे हैं, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तथाकथित आस्तिक लोग जो मंदिर मस्जिद चर्चों में जाके प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना सुनो, तुमको समझ में आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, तूने जो किया है वो ठीक नहीं है, हम बताते हैं सही कैसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा कर। वो तो अच्छा है, परमात्मा कोई उत्तर नहीं देता। एक निरंतर संघर्ष चल रहा है। हम जगत से राजी नहीं हैं, भारी नाराजी है हमारी, हम क्रोधित हैं। वह क्रोध हमें अंतर्मुखी नहीं होने देता, स्वयं में स्थित नहीं होने देता। भगवान शिव का सूत्र, शिव सूत्र में स्वपदम स्थित है शक्ति, स्वयं में स्थित हो जाना शक्ति है। हमारी सारी शक्ति परमात्मा से लड़ने में जा रही है। कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। वो यहूदी कथा कहती है कि रात भर भारी मल्ल युद्ध चला, खूब मार पिटाई दोनों ने एक दूसरे की। सुबह होते होते मूसा हारे, सरेंडर किया परमात्मा को, परमात्मा की विजय हुई। इसको मैं उल्टा कहना चाहूँगा, जब मूसा हार गए तब सुबह हुई। जब तक तुम लड़ रहे हो अंधेरी रात रहेगी। तो थोड़ा सा काव्यात्मक पोएटिक वे में उपमा स्वरूप इस कहानी को समझना, बड़ी अच्छी कहानी है। कल एक और कहानी में सुन रहा था, एक आदमी जो मंदिर में सेवा करता था, एक दिन उसने प्रार्थना की भगवान से कि प्रभु कितने कष्ट है मेरे जीवन में, और दुनिया में सभी लोगों को, यहाँ मंदिर में आते ही वही लोग हैं जो कष्ट में, दिन भर भीड़ लगी रहती है। आज मैं सुबह सुबह जल्दी आ गया सफाई का काम निपटा के, आप तो कुछ नहीं, बस पत्थर की मूर्ति हो, खड़े रहते हो यहाँ,
कुछ करते ना धरते, हमको कितना कुछ करना पड़ता है। हमारी परेशानी समझो प्रभु। उस दिन परमात्मा पता नहीं किस मूड में थे, उन्होंने कहा कि ठीक, बोलो तुम क्या चाहते हो। सेवक को हैरानी हुई, पत्थर की मूर्ति बोल रही, कभी तो बोलती नहीं थी। उसने कहा सच में आप प्रसन्न हैं, आप बोल रहे हैं, मैं सपना तो नहीं देख रहा। परमात्मा ने कहा नहीं, मैं बिल्कुल प्रसन्न हूँ, तुम बोलो क्या चाहते हो। उसने कहा मैं भी आपकी तरह, मूर्ति की तरह आराम से बस खड़ा रहना चाहता हूँ, बैठा रहना चाहता हूँ, मुझे कुछ करना ना पड़े, थक गया काम करते करते। और मनुष्यों के कष्ट जानने के लिए आप जरा मेरी जगह जाओ, जरा काम कर करके देखो कैसी परेशानी होती है। भगवान ने कहा चलो ठीक, दिन भर के लिए आज मैं एक इंसान बन जाता हूं, तुम भगवान बन जाओ, बोलो मंजूर है। मंदिर के सेवक ने कहा कि इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा, मैं भगवान बन जाऊं एक दिन के लिए, सही मजा आ जाएगा। पर भगवान ने कहा याद रखना बहुत कठिन है भगवान होना। उसने कहा इसमें क्या कठिनाई है, आप तो बस यहीं बैठे रहते हो, मैं बैठा रहूंगा। भगवान ने कहा लेकिन बिल्कुल मूर्ति की तमाम बैठे रहना है, कुछ बोलना नहीं है। आज तो मैं बोल गया तुमसे, लेकिन तुमको बिल्कुल नहीं बोलना है, और कोई इंटरफियरेंस नहीं। जो हो रहा है, भांति भांति के लोग आएंगे, न जाने क्या क्या कहेंगे, कोई स्तुति करेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा, गिड़गिड़ाएगा, कोई शिकायत करेगा, कोई गुस्से में भी आएगा, तुम कुछ भी नहीं बोलना। उसने कहा ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो चाहते ही हूं कि आराम से बैठा रहूं, मजा आ जाएगा। एक दिन का मौका मुझे मिल गया आराम से बैठने का, बहुत दिन हो गए छुट्टी नहीं हुई, दिन रात काम लगा रहता है। भगवान ने कहा ठीक, तुम आके बैठ जाओ यहाँ, याद रखना कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ कहना नहीं किसी से, चुपचाप बस सुनते रहना, देखते रहना। बहुत कठिन काम है, याद रखना आसान नहीं है। उसने कहा इसमें क्या कठिनाई, मैं आराम से बैठूंगा, आप जाइए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं इंसान बन जाता हूं, तुम भगवान बन जाओ। तो सेवक जो था भगवान बन के बैठ गया, बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह, हलन चलन बंद। अब मुसीबत खड़ी होनी शुरू हुई। एक आदमी आया प्रार्थना करने, उसने कहा कि परमात्मा तुम्हारी कृपा से मेरी सब फैक्ट्रियां खूब अच्छी चल रही हैं, एक फैक्ट्री और लगा रहा हूं, तो कृपा करना खूब कमाई धमाई हो। अभी तक जितना पैसा कमा रहा हूं इससे 4 गुने की मेरी योजना है, ये बड़ी फैक्ट्री है, जरा ख्याल रखना प्रभु। जब वो आदमी प्रार्थना करके जाने लगा, तब उसकी जेब से बटुआ गिर गया, उसका मनी बैग। ये आदमी जो भगवान बना बैठा है, इसका मन हुआ कि उसको आवाज लगाए, करे तू तो पैसा मांगने आया था, तेरा और नुकसान हो गया। वो बैग गिर गया, बैग उठा, मगर उसको याद आ गया कि भगवान ने कहा था बोलना नहीं, चाहे कुछ हो जाए, चुपचाप देखते रहो। बेचारे ने संयम साधा, बड़ी मुश्किल से साधा। एक मन तो उसका ये भी हुआ कि मैं ही उठा लूं, लेकिन संयम साधा, बैठा रहा पत्थर की मूर्ति की तरह। इसके बाद एक गरीब आदमी आया रोता रोता, उसके हाथ में 1 रुपए का सिक्का था। उसने कहा हे प्रभु, बस ये आखिरी रुपया मेरे पास बचा है, मेरी माँ बहुत बीमार है, बच्चे भूखे हैं, अब समझ नहीं आता इस आखिरी रुपए का मैं भोजन खरीदूं कि दवाई खरीदूं, और इसके बाद फिर मेरा क्या होगा, ये अंतिम रुपया है मेरे पास। इस आदमी का मन हुआ कि वो मनी बैग पड़ा है वो उठा ले। कहा कुछ नहीं उसने, याद था उसको भगवान ने कहा तुम बोलना कुछ नहीं, लेकिन संयोग की बात इसके मन में ख्याल आया और उस गरीब आदमी की नजर भी उस मनी बैग पे पड़ गई। उसने उठाया, खुश हो गया, पूरा मनी बैग भरा हुआ था। उसने भगवान को बहुत धन्यवाद दिया कि प्रभु तुम्हारी बड़ी कृपा, मेरा तो काम हो गया, मेरे परिवार का भला हो गया, आज तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। और उसने खूब तारीफ की। इस आदमी को भीतर भीतर बड़ा अहंकार होने लगा कि फिर इसको लगा कि देखो अगर उस अमीर आदमी का वो बैग ना गिरा होता, उसका तो नुकसान हुआ, लेकिन चलो इसका लाभ हो रहा है। लेकिन फिर उसको ये भी लगा कि तो चोरी हो रही है, ठीक नहीं हो रहा, ये पैसे तो उस अमीर आदमी के हैं, ये गरीब आदमी ले जा रहा है, अभी खर्च कर लेगा सब,
ये तो एक प्रकार की चोरी हो गई, ना इंसाफी हो गई। फिर भी उसने संयम रखा, कुछ ना बोला। इसके बाद एक तीसरा व्यक्ति आया, उसके पानी के बड़े बड़े जहाज चला करते थे, और उसने कहा कि मैं समुद्री यात्रा पर जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ा व्यापार है, खूब सारा सामान लेके विदेश जा रहा हूँ, वहाँ बेच के आना है मुझे। मेरे साथ जहाज में 50 लोग और जा रहे हैं। हे प्रभु, हम पे कृपा रखना, हम पे नजर रखना, कोई आंधी तूफान ना आए, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। 50 आदमियों की जान और करोड़ों का सामान। जब वो ये सब प्रार्थना कर ही रहा था, तभी पुलिस वाले आ गए। वो जो अमीर आदमी जिसका बैग गिरा था, वो पुलिस वालों को लेकर आया था कि मेरा बैग मंदिर में किसी ने चुरा लिया है। देखा तो ये आदमी था, बैग जमीन पर कहीं पड़ा नहीं था। पुलिस वालों ने इसको पकड़ लिया कि मंदिर में इसके जाने के बाद तुम ही आए हो, चलो जेल चलते हैं, तुमने चोरी की है, इसका बैग उठाया है, वरना इसके कितने लाख रुपए वापस करो। वो बेचारा आदमी तो हैरान हो गया, उसने चोरी की ही नहीं थी। वो पकड़ा गया, पुलिस वाले अरेस्ट करके ले गए। अब तो केस मुकदमा चलेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं की चोरी, लंबा समय लगेगा, गिरफ्तार हो गया वो। तब इस आदमी को अब असह्य हो गया कि ये तो सरासर अन्याय हो रहा है। जिसने चोरी की है वो तो मजे में है, और जिस बेचारे ने कुछ नहीं की चोरी, वो पकड़ा गया। तब वो आदमी बोल पड़ा, भूल गया कि भगवान ने कहा था कि चुप पत्थर की मूर्ति की तरह रहना। वो बोल पड़ा कि इसने चोरी नहीं की है, एक गरीब आदमी आया था, वो उठा के ले गया है बैग। तब उस व्यापारी को, जहाज वाले को छोड़ दिया गया। वो पुलिस वाले उस गरीब आदमी के घर गए और वहां से वो मनी बैग वापस ले आए और जिसका था उसको दिलाया। लेकिन जब ये बोल पड़ा तो इसका इंसानियत रूप प्रकट हो गया। तुरंत भगवान आ गए, उन्होंने कहा बाप, तूने शर्त तोड़ दी, अब तू वापस एक साधारण इंसान हो गया, मुझे अपना काम करने दे, तू अपना काम कर। लेकिन उसने कहा मुझसे गलती क्या हुई, इतना बड़ा अन्याय, अनजस्टिफाइड काम हो रहा था, मैंने रोका, एक अच्छा काम किया। एक निर्दोष आदमी गिरफ्तार हो रहा था, और जिसका दोष था उसकी तो किसी को पता ही नहीं थी, कभी पता नहीं चलने वाली थी। भगवान ने कहा कि तूने मेरी सारी प्लानिंग खराब कर दी। वो जो पहला आदमी था फैक्ट्री वाला, उसने खूब एक्सप्लॉइटेशन कर करके, लोगों का शोषण कर करके धन कमाया है। अच्छा था, उसका कुछ धन गिर गया मनी बैग में, उसके पापों की सजा उसकी कम हो जाती। उसने बहुत पाप किए हैं। और गरीब आदमी को मिल गया था, उसके परिवार का काम चल जाता, उसकी माँ का इलाज हो जाता, उसके बच्चे भूखे ना मरते। दोनों तरफ से लाभ हो रहा था, उसके पाप कम हो जाते और इसका परिवार पल जाता। और जिस आदमी को गिरफ्तार किया जा रहा था, तुझको लग रहा है कि अन्याय हो रहा है, एक्चुअली उसके ऊपर कृपा हो रही थी, क्योंकि अभी वो जहाज लेके जब जाएगा तो बीच रास्ते में बहुत बड़ा चक्रवात आने वाला है, उसका जहाज डूब जाएगा, वो 50 आदमी भी मरेंगे, उसका सारा सामान खत्म हो जाएगा। उसको बचाने की योजना थी, अगर वो गिरफ्तार हो जाता तो महीने भर जेल में रहता। इस बीच में वो चक्रवात का समय, आंधी तूफान का समय निकल जाता और तब वो सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकता था। तूने मेरी सारी योजना चौपट कर दी, बोल गए। तब उस व्यक्ति को समझ में आया कि इस जगत में, इस जीवन में जो हो रहा है, हम जिस दृष्टि से देख रहे हैं उसमें भूल है। खराब दिखने वाली घटना के पीछे भी एक बहुत अच्छा पक्ष छुपा हुआ है जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। जब कोई व्यक्ति इस ढंग से चीजों को देखना शुरू करता है, तब वह प्रभु की मर्जी से राजी हो जाता है। तब मूसा की और ईश्वर की लड़ाई खत्म हुई। मूसा हारे, प्रभु जीता। और तब वो जो हमारी दृष्टि हमेशा बाहर 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 फैली थी, वो अपनी तरफ लौट आती है। वो दृष्टि कहाँ जाएगी, कहीं तो जाएगी ना। जब हम बाहर से सहमत हो गए, जो हो रहा है वो हमें स्वीकार हो गया, तथाता भाव सद गया, तो हमारी नजर अपने ऊपर पड़ने लगती है। जब तक हम बाहर की चीजों से विरोध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हम बहिर्मुखी रहेंगे। इसलिए तथाता भाव, स्वीकार भाव,
ध्यान साधना का एक अनिवार्य अंग है। हाँ, अन्य लोगों की दृष्टि में ऐसा लगेगा कि ये आदमी तो बड़ी मदहोशी में जीता है, ये तो अपने आप में मगन है, प्रसन्न है, इनको तो दुनिया की परवाह ही नहीं है। अन्य लोगों को ऐसा लगेगा। उन्हीं लोगों के लिए फिर कहते हैं हम कि ध्यान की मदिरा में ओशो ने पिलाई है। ठीक है, हम तो स्वयं के प्रति होश से भरे हैं, बाहर के प्रति राजीपन है हमारा, स्वीकार है सब, अच्छे बुरे का हमने भेद छोड़ दिया। अगर तुमको लगता है कि हम बेहोश हैं तो ठीक, ये बेहोशी भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो प्यारे मित्रों, वो हमारी बहिर्मुखी ऊर्जा जो कामनाओं के पीछे भाग रही है, वो अकाम में, निर्वासना में स्थित होकर ही स्वयं पे लौटती है।